हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब संस्कृत विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठा, जिसका नाम है विचित्र साक्षी यानी कि विचित्र गवाह है। देखते हैं। अयम पाठा ओम प्रकाश ठाकुर विचित्र कथाया संपादिता अंशः अस्ति। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। एयं कथा मांग्य साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों पर ही आधारित अस्ति। यह कथा बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। लिखा है, न्यायकर्तारः सत्यः सत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशानि युक्तानीनां प्रयोगं कुर्वन्ति। तो सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं या भी प्रमाणं विनापि न्याय स्यात् अस्य कथायापि न्यायाधीशेन तथैव मार्गा आचरितः, यानी जिसमें साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। कश्चन निर्दयो जना भूरि परिश्रमं किश्चित् विमुक्तोपार्जितवान्, यानी कि कश्चित यानी कि किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः, यानी कि उस धनवान से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्नया तत्रयो छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूतः। वह बेटा वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रोगणतः मार्कण्डेय व्याकुलतो जाता पुत्र दृष्टं च प्रस्थितः, यानी कि एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुलो यानी कि व्याकुल दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परमार्थ कर्तेन पीड़ितः सः बसयानां विहाय पदातिरेव प्रचलत्, यानी कि परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमणेन संचलन सायं समये आप्यास्यो गंतव्यात् दूरे आसीत्, यानी कि पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से दूर था। निशांधकारे प्रसिद्धे बिजनी प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। निशा अंधकारे का अर्थ होता है रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है। एवं विचार्य सा पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कश्चित् गृहस्थोनुपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रमः प्रायच्छत्, यानी कि ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, यानी कि भाग्य की गति विचित्र है। तस्मामिव रात्रं तस्मै गृहे कश्चन चोरं गृहात् अभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र निहितम एका मंजूषाम आदाय पालियेता, यानी कि उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तवन्निधावत् आगृह्यश्च परम विचित्र अघटत चोरः यो उच्चैः क्रोशितुमारभत चोरायम इति, यानी कि चोर के पैरों की आवाज़ से जागे हुए अतिथि
प्रबुद्ध अतिथि यानी कि जागे हुए अतिथि ने चोरों संख्या यानी कि चोर की शंका होने से उसका पीछा किया और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटा। चोरायो उच्चे यानी कि चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। चोरायम चोरायामिति, यह चोर है ऐसा। तस्य तार स्वरण प्रबुद्धः, यानी कि उसके तेज स्वर से जागे हुए गांव के लोग ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बराकम् अतिथियो च चोरं मत्वा अगस्यम्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी यो चोर आसीत्, यानी उसके तेज स्वर से जागे हुए चोर के गांव के लोग अपने घर से निकलकर निष्क्रम यानी कि निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी यानी कि यद्यपि गांव के सिपाही ही चोर था। तत्क्षणिम्यो रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरायाम इति प्राख्याम कारागृहे प्राक्षिपत, यानी कि उस ही समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, यानी कि अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपभव्याम पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का पृथक यानी कि अलग अलग विवरण सुना। सर्वे व्रतम आगत्य सा तम निर्दोषम आमत्यम आरक्षणम च दोषभाजनम, यानी कि पूरा वृतांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और पुलिस वाले को दोषी। किंतु प्रमाणाभावसा निर्णयसुम नास्वक्तम, यानी कि किंतु साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थितुम आदिष्टवान, और तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। अन्ये तु तम न्यायालये स्वपक्षम पुनः स्थापितुम बंतुम, यानी कि दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न वेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, यानी कि तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस द्वयांतराले यानी कि 2 कोस के मध्य कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया। हता यानी होता है मारना, तो मारा गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदुस्थितः किम करणीयमिति न्यायाधीशा आरक्षिणम् अभिव्यक्तं च तं शवं न्यायालये आनेष्टुम् आदिष्टवान्, यानी कि आदेश दे कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को उसका शव न्यायालय में लाने का आदिष्टवान यानी कि होता है आदेश देना, तो आदेश दिया। आदेशम प्राप्त उभो प्राचलाताम, यानी कि आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति
प्रास्थितौ यानी कि वहां आकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधों पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देहम आसीत यानी कि सिपाही पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तस्य अति कृशकायः और आरोपी अत्यंत दुर्लभ शरीर वाला है। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्मम आसीत और भारी शव को कंधे पर ढोने के लिए वह कठिन था। सा भार वेदनया क्रदन्ति इसमें वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रदनस्य निमश्च मुदिता आरक्षी तुवाचरे दृष्टा यानी कि उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुए सिपाही ने उससे कहा, रे दुष्टा यानी कि अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोर्यतायाः मंजूषायां गृह्णात् वारिता और उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी मंजूषाम यानी कि पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इदानी निष्कृतस्य फलम भुञ्जीवः अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते यानी कि इस समय अपने किए का फल भोगो और चोरी का आरोप में तुम्हें तयम यानी कि 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। इति प्रोच उच्चे अहसत यानी कि ऐसा कहकर जोर से हंसा। उच्चे यानी कि बोलना तो हंसा। यथा कश्चित उभो सवमानीये एकस्मिन् चत्वारे स्थापितवन्तो और जैसे तैसे दोनों शव का लेकर एक चौराहे पर रुक गए। न्यायाधीशन पुनरस्तौ घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो यानी कि न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निष्पक्षा प्रस्तुतवती आश्चर्य घटत सहसौ प्रवार कर्म प्रसहाय न्यायाधीशा विवादम निवेदितवान मान्यवर यानी कि सिपाही के अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य घटे यानी कि आश्चर्य हुआ। साव सहा यानी कि उस साव ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया। मान्यवरा यानी कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षणाध्वनि आयुक्तम तद वर्णयामि यानी कि इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह मैं बताता हूँ। त्वयायं चोर्यताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः ये तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृतस्य फलम भुज्यम यानी कि अतः अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वयं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते इति इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडयादिष्ट्यं तम जनम सम्मान मुक्तवान अतयो व्यच्यते यानी कि न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त किया। अतयो व्यच्यते यानी कि इसलिए कहा गया है। दुष्कर्ण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिना नीतिं युक्ति समलभ्यम लील्यो प्रकुर्वते यानी कि बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति का कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेना आसानी से ही कर लेता है। इस लेसन से संबंधित कठिन शब्दार्थ
देखिए, ये रहे कठिन शब्दार्थ। के बाद आता है आपके क्वेश्चन आंसर यानी कि अभ्यास कार्य। लिखा है एक पदेन उत्तर लिखात, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुख बहा, यानी कि कैसे स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं है। तो उत्तर है आपका बिजने, यानी कि बिजने का अर्थ होता है सुनसान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अतिथि कैन प्रबुद्धा, अतिथि किससे जागा। तो आंसर है आपका चोरस पाद ध्वनि ना, यानी कि चोर यानी कि पैर की आवाज से, चोर के पैर की आवाज से। अगला क्वेश्चन है कृशकाया कहा आशीत, कृशकाया यानी कि कमजोर शरीर वाला कौन था। तो आंसर है आपका अभियुक्ता, अभियुक्ता का अर्थ होता है आरोपी। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीशा कस्माय कारागार दंडम आदिष्टवान, यानी कि न्यायाधीश ने किसको कारागार के दंड का आदेश दिया, आदिष्टवान यानी कि आदेश दिया। आंसर है आपका आरक्षणे, यानी कि कोतवाल को। अगला क्वेश्चन है कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, किसके पास मृत शरीर था। तो आंसर है आपका राजमार्गम, यानी कि सड़क के पास। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखात, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान, यानी निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। उत्तर है निर्धना जना भूरि विश्रम वित्तम उपर्जितवान, कि निर्धन व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके धन कमाया। जना के अर्थ है पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है। अगला क्वेश्चन वो है उसका उत्तर है जना परम अर्थ काश्यन पीड़ितः बसयानाम विहाय पदाति गच्छति, यानी कि व्यक्ति धन के अभाव से परेशान बस को छोड़कर पैदल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसेते निशा अंधकारे सा किम अचित्यात, यानी फैले हुए अंधेरे में उसने क्या सोचा। उत्तर है प्रसीते निशा अंधकारे सह चित्यात यत् बिजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुबाहा, फैले हुए अंधेरे में सुनसान क्षेत्र में पैदल यात्रा ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा। अगला क्वेश्चन है वस्तुतः चोरा कहा आसीत, वास्तव में चोर कौन है, कौन था। उत्तर है वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत, यानी वास्तव में चोर कोतवाल था। अगला क्वेश्चन है जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी के मुक्तवान, यानी व्यक्ति के रोने को सुनकर कोतवाल ने क्या कहा। उत्तर है
जनस्य कृदनां निशम्य आरक्षे उक्तवान् रे दुष्टा तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मञ्जूषायाः गृहात् वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुञ्जम् अस्मिन् चोरव्यवयोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यते इति। यानी कि व्यक्ति के रोने को सुनकर कोतवाल ने कहा रे दुष्ट यानी कि अरे दुष्ट तस्मिन दिने यानी कि उस दिन तुम्हारे त्वयाहम चोरिता यानी कि उस दिन तुम्हारे द्वारा चोरी की गई मंजूषाया यानी कि पेटी ले जाने से रोका गया बारिता यानी कि रोका गया इदानी निज कृतस्य फलम भुंजम यानी कि अब अपने किए का फल भोगो अस्मन् चोराभियोगे त्वयं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते इति। इस चोरी के आरोप से तुम्हें 3 साल का कारावास की सजा पाओगे। अगला क्वेश्चन है मति वैभवशालिना दुष्कर्णी कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर है आपका मति वैभवशालिनी दुष्कर्णी कार्याणि नीतिं युक्ति संलम्ब्य लीलियो साधयति। बुद्धिमान लोग दुष्कर यानी कि कठिन कार्यों को नीति युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पद आगृत्य प्रश्न निर्माणम क्रोध। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है पुत्रम दृष्टम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह कहाँ चला। तो आंसर आएगा कम दृष्टम सह प्रस्थितः। किसको देखने के लिए वह चला। क्वेश्चन नंबर 2 है करुणा परो ग्रहीतस्मै आश्रमं प्रक्षयात्। यानी दयालु गृहस्थ ने उसे सहारा दिया। उत्तर है उसका करुणा परो ग्रहीतस्मै आश्रमं प्रक्षयात्। दयालु गृहस्थ ने किसको सहारा दिया। अगला क्वेश्चन है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। यानी चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जागा। उत्तर है कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। किसके पैरों की आवाज से अतिथि जागा। अगला है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। उत्तर है न्यायाधीश कहा आसीत। न्यायाधीश कहा यानी कि कौन था। अगला है सा भार वेदनया क्रदंती। इसमें वह भार की पीड़ा से रो रहा था। उत्तर है इसका सह कया क्रदंती। इसमें वह किससे रो रहा था। अगला क्वेश्चन है ओभो सवौ चत्वरे स्थापितवन्तो। यानी कि दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। तो उत्तर है इसका उभो शवम कुत्रम स्थापितवन्तो। यानी कि दोनों ने शव को कहाँ रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है यथा निर्देशम उत्तरम। उत्तर यानी कि जैसा निर्देश हो उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आदेशम प्राप्तम उभो अचलताम अत्र किम कृतपदम। उसका आंसर है उभो युभो यानी कि दोनों। खा नंबर है एतेन आरक्षणा आध्वनि या युक्तम तत्वर्ण्यामि अत्र मार्गे इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तम। इसका आंसर है आध्वनि। अगला क्वेश्चन है करुणा परो ग्रहीतस्मै आश्रयं प्रक्षयात्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम शब्द को देखना है। इसका सर्वनाम शब्द आएगा निर्जनाय। अगला क्वेश्चन है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान् अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदम्।
इसका आंसर आएगा आदिष्टवान। अगला क्वेश्चन है दुष्कार्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्यपदम किम। तो इसका उत्तर आएगा कर्माणि। क्वेश्चन नंबर 5वां है संधि विच्छेद संधि विच्छेदम चक्रोत, यानी संधि और संधि विच्छेद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला पदातिरेव, तो इसका आएगा पदाति ही प्लस यो। अगला क्वेश्चन है निशा अंधकारे का संधि विच्छेद होगा निशा प्लस अंधकारे। अगला है अभी आगतम, तो इसका होगा अभ्यागतम। अगला है भोजन प्लस अंते, तो इसका होगा भोजन्ते। चोरो अयम, इसका संधि विच्छेद होगा चोरा प्लस अयम। अगला है गृह प्लस अभ्यंतरे, तो इसका होगा ग्रभ्यंतरे। अगला है लीलियो, इसका संधि विच्छेद होगा लीलिया प्लस यो। अगला है यदु उक्तम, इसका होगा यत प्लस उक्तम। अगला है प्रबुद्धा प्लस अतिथि, तो इसको होगा प्रबुद्धो प्लस अतिथि। अगला क्वेश्चन है लिखा है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानामितः लिखात, यानी कि नीचे लिखे शब्द भिन्न भिन्न प्रत्ययांत हैं, उनको तानी यानी कि उनको अलग करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखे गए हैं। तो इसके लप प्रत्यय के कुतवतु के और तुमुन प्रत्यय के अलग अलग करके लिखना है। तो परिश्रम में लप प्रत्यय में आएगा विहाय, जिस प्रत्यय के अंत में या शेष बचता है वहाँ लप प्रत्यय होता है। तो इस बॉक्स के आधार पर दिए गए हैं, तो जिसमें या शेष बचता जैसे याद आए, समागत्य, कुत प्रत्यय के अंत में तहा शेष बचता है। तो देखो प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्ता, मुदितः। कुतवतु में वान शेष बचता है। तो उपवर्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुम प्रत्यय के अंत में तुम शेष बचता है। दापयुतुम, दृष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। क्वेश्चन नंबर 7वां है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तनम, यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। लिखा है सह वसनायम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, इसका आंसर आएगा ते वश्यानम विहाय पदातियो गंतुम निश्चय कृतवन्तः। अगला है चोराग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसीत्, इसका उत्तर आएगा चोराग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसन्। अगला है कश्चन चोरा गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः, तो इसका आएगा केचन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः। अगला है अन्येतुम तो न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तु, तो इसका आंसर आएगा अन्येतु तेम न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः। अगला क्वेश्चन है कोष्ठकेषु दंतेषु पदेषु यथा निर्दिष्टम विभक्ति प्रत्युक्तम रिक्तस्थानी पूर्यात्, यानी कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में जैसा निर्देश हो विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है सह निष्क्रम बहिर्गच्छत, यानी कि इसमें अपन को पंचमी विभक्ति देखना है, तो पंचमी विभक्ति में गृह का आएगा गृहात। अगला है गृहस्थ आश्रम प्रेक्षत, तो अतिथि शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी चतुर्थी, तो इसका आएगा अतिथये। अगला है तौ प्रति प्रायश्चितौ, इसकी आपको द्वितीय भक्ति न्यायकारिणानि, यानी कि इसकी द्वितीय भक्ति देखना है, तो इसका आएगा न्यायाधिकारिणम। अगला है चोराभियोगे त्वम
त्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, इसकी अपन को सप्तमी भक्ति देखना है तो इसका आएगा अस्मिन। अगला है चोरस्य प्रबुद्धातिथि, इसकी अपन को तृतीय भक्ति देखना है, इसका आएगा पाद ध्वनिनः। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।